नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। राजकुमारी श्रीयल को माता सिरोंजा ने कन्या की जो उच्चता है उसके बारे में समझाया और आगे वो क्या उपदेश कर रही हैं और दोनों में महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की क्या बात हुई है वो आपसे आज साझा करेंगे कि राजकुमारी श्रीयल अपनी माता सिरोंजा रानी की उपदेश भरी बात सुनकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहने लगी कि हे मेरी प्यारी मातेश्वरी, मैं आपकी दी हुई शिक्षा का एक एक अक्षर भी नहीं भूली, क्योंकि उन्होंने माता सीता की बात की, सती सावित्री की बात की, माता पार्वती की बात की और माता सिरोंजा ने उन लोगों की बात की जो लोग कन्याओं के जन्म पर दुखी होते हैं। उनसे अभागा इंसान कोई नहीं होता। माता सिरोंजा जो माता श्रीयल के माता जी हैं, राजकुमारी श्रीयल के जो गोगा जाहरवीर जी की पत्नी हैं, उनके जो माता जी हैं, उन्होंने कहा कि कन्या के जन्म पर भी खुशियां मनानी चाहिए और उच्च कोटि की जो देवियां हैं उनके बारे में उपदेश दिया और आधा ब्याह करके माता श्रीयल आई थी। अब उसके पीछे का जो कारण था वो माता सिरोंजा को तो नहीं पता, राजकुमारी श्रीयल क्यों आई थी आधा विवाह करके गोगा जी से। तो वो कहने लगी कि जो हमने तुमको संस्कार दिए थे क्या वो श्रीयल भूल गई हो। तो यहाँ पर राजकुमारी श्रीयल कह रही हैं कि हे मेरी प्यारी मातेश्वरी, मैं आपकी दी हुई शिक्षा का एक अक्षर भी नहीं भूली हूँ और ना अपने जीवन में कभी भूलूंगी। मैं आपको एक दिन दिखा दूंगी कि जिन महान सतियों और देवियों का वृतांत आपने मुझे किया है, तुम्हारी लाडली श्रीयल किसी भी भांति उनसे पीछे नहीं है। रही उस देवता तुल्य राजकुमार के पते की बात, सो वो बहुत ही उच्च घराने का राजकुमार, देवताओं का अंशी है। उन्होंने मेरे पूछने पर अपना पता इस प्रकार बताया, उसे ध्यान पूर्वक सुनो, कि मैं राजा उमरपाल सिंह का पोता हूँ, राजा जेवर सिंह का बहादुर पुत्र हूँ और मेरा नाम गोगा जाहरवीर है, गोगा वीर है। माता का नाम बाछल है। मैं और मेरी जननी दोनों महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं बागड़ प्रांत की ददरेवा नगरी से चलकर तुम्हारी तंदुल नगरी में आया हूँ। हम लोगों की जाति क्षत्रिय है और गोत्र चौहान वंश है। वे मुझ अध ब्याही को छोड़कर चलता बना। बताओ मेरी मैया, अब क्या करूं मैं। वे तो चलते समय ये और कह गए हैं कि जब तुम्हारे माता पिता टीका लेकर नाई ब्राह्मण को भेजेंगे तब हम राजा महाराजाओं को लेकर तुम्हारे प्रांत में ठाठ बाट के संग बारात लेकर आएंगे और सनातन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार गाजे बाजे बजवाकर धूमधाम से इस आधे ब्याह के 3.5 फेरे फिरकर विवाह को पूरा करेंगे। राजकुमारी श्रीयल ज्यों-ज्यों अपनी माता को आप बीती सुनाती जाती है, त्यों-त्यों रानी सिरोंजा का चेहरा गमगीन होता चला जाता था। आखिरी बात सुनकर तो उसके सारे शरीर में कंपकंपी होनी शुरू हो गई। उनका सिर चक्कर खाने लगा। वे अधीर होकर बोली, बेटी श्रीयल, तुमने तो अपने माता पिता की नाक काट डाली है। तुमने अपने माता पिता की कुल मर्यादा का कतई ख्याल नहीं किया। तुमने अपने पिता की इज्जत को एक खिलवाड़ समझ लिया। हमें किसी के सामने गर्दन ऊंची करके चलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार की हरकत तो नीच से नीच खानदान के व्यक्ति भी करने से कांप उठते हैं। तेरे इन कुलक्षणों को जो भी सुनेगा वे थू थू ही करेगा। बेटी श्रीयल, ऐसा करते समय तो कुकर्मी को भी भय लगता है। तूने ये भी ना सोचा कि मैं राजा सिंधा सिंह की कन्या एक परदेसी युवक से बिना जान पहचान अपनी सखी सहेलियों की गैर मौजूदगी में बिना अपने माता पिता की इच्छा से ब्याह रचाकर क्या अंधेर गर्दी कर रही हूँ। तेरे कुकर्मों की चर्चा कभी की गली गली कूचे कूचे में फैल गई है। बेटी श्रीयल, तूने तो महाराज मनु का विधान ही पलट कर रख दिया और संतों महंतों के बताए नियमों को भी उलट डाला। तेरी जैसी बेटी से
तो मैं बांझ ही बली थी। तेरे इन लक्षणों को देखकर धरती माता किस प्रकार टिकी हुई है, वे फट क्यों नहीं जाती, आसमान ढह क्यों नहीं जाता। मैंने रात दिन संतों महंतों की सेवा और दान पुण्य द्वारा तेरा जन्म 9 महीने तकलीफ उठाकर बड़ी ही मुश्किल से हुआ था। अगर मैं तुम्हें जन्म लेते ही गला घोंट कर मार डालती तो मुझे ये घड़ी देखने को नहीं मिलती। अब ये तेरे बबूल के कांटे किस प्रकार समेटने में आएंगे। अब अपनी माता सिरोंजा की बात सुनकर राजकुमारी श्रीयल अधीर हो बोली, माता जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, उसी प्रकार की आपकी बातें हैं। मैंने कोई अधर्म कार्य नहीं किया है, ना आपके कहे अनुसार किसी भी देवी देवता का मस्तक नीचा किया है। जिस प्रकार आजाद होकर सती सावित्री ने अपने गरीब पति सत्यवान को अपने मन से पसंद कर नारद मुनि के कहने से भी ब्याह संबंध नहीं तोड़ा, चाहे सत्यवान की उम्र 1 साल ही बची थी, उसने अपने सतीपन पर रहकर ही यमराज के छक्के छुड़ाकर उनसे सब कुछ पाया था। उस जमाने में उसकी मनमानी करने पर उससे उसके माता पिता ना नाराज हुए और ना ही सास ससुर। वे अपने व्रत नियमों और कर्तव्यों द्वारा सबकी दुलारी पहले से भी अधिक बन गई थी। उसके माता पिता ने उसकी मनमानी का बुरा नहीं माना। आपकी बेटी ने तो मनमानी की भी नहीं है। जो जो घटनाएं 9 लखे बाग में मेरे साथ घटी हैं, ना मालूम प्रभु ने उन्हें मेरे लिए अच्छा समझा है या बुरा। उसकी माया में कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने देव दुर्लभ घोड़े या उसके सवार को न्योता भेजकर तो अपने यहाँ बुलाया नहीं था। अगर मैं न्योता भेजकर बुलाती तब आपको मुझे कुल कलंकणी कहने का पूर्ण अधिकार था। ईश्वर की लीला में तो मेरा आपका कोई हस्तक्षेप चल ही नहीं सकता। अगर विधाता ने मेरी किस्मत में यही वर लिख दिया तो मैं और आप या पिताजी और उनकी सेना के किए भी कोई उपाय नहीं बन पाएगा। रही मेरे जन्मते ही मेरा गला घोंटने की बात, सोहे माता जी, आपका हाथ अब कौन पकड़ रहा है। मेरा गला आपको अब भी घोंटने का पूर्ण अधिकार है। अगर आप मेरा गला घोंटकर मुझे मार डालो तब भी कोई चिंता नहीं है। जब बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी बजेगी ही किस तरह। अपनी बेटी ने कुल मर्यादा विरुद्ध कोई गलत कार्य ना अब किया है और ना ही आगे करेगी। मैं आपको एक दिन दिखा दूंगी कि आपकी लाडली बेटी किसी भी सती सावित्री देवी से पीछे नहीं है। मैं अपने कर्तव्य पालन करने में अपनी शिक्षा दीक्षा में लज्जाऊंगी नहीं, बल्कि अपने देश और समाज को ऊंचा उठाकर अपने माता पिता के नाम को रोशन करूंगी। आप व्यर्थ ही अपना धीरज खोकर अधीर हो रही हो। ये विवाद संस्कार पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा ही होते हैं, जिसे दुनिया के सभी स्त्री पुरुष जानते हैं। ये कोई मनमानी घटना नहीं है। भाग्यवश ही इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं घट जाया करती हैं। मैं दोबारा फिर कहती हूँ, अगर ये ईश्वर लीला आपको पसंद नहीं है तो उसके विरुद्ध उपाय करके ही क्यों ना देख लो। समय बताएगा ईश्वर किसके विरुद्ध है और किसके अनुकूल। अब राजकुमारी श्रीयल की बातें सुनकर उसकी माता रानी सिरोंजा अधीर हो बोली के बेटी श्रीयल, मैं बिना वजह तुझे डांट फटकार रही थी और बोलते बोलते मेरा कंठ सूख गया है। मुझे थोड़ा ठंडा पानी मंगवा कर पिलवा दे। तब राजकुमारी श्रीयल ने तुरंत ही बांदी रुकमदे से ठंडा पानी मंगवाकर अपनी माता को अपने हाथ से पिलाया। जब उनका गला ठंडा हो गया तो वे बोली, बेटी श्रीयल, तेरे जन्म लेने से काफी दिन पहले की घटना है, जब मैं और तुम्हारे पिताजी ने संतानहीन होने के कारण एक संत के कहने से महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जोत सुबह शाम दोनों वक्त जलानी शुरू कर दी। जब मुझे जोत जलाते एक मुद्दत हो गई तो एक दिन अपने 1400 चेलों के संग इस तंदुल नगरी में वे गुरु गोरखनाथ जी पधारे। हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर तन मन धन से उनकी खूब सेवा की और उनके 1400 शिष्यों की ज्यो नार कर मनमानी दान दक्षिणा उन्हें प्रदान की। और हम लोगों की सेवा से संतुष्ट होकर वे बोले, हे राजन, मैं 12 वर्ष से अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की खोज में लगा हुआ। 12 वर्ष से मेरी भेंट वार्ता नहीं हो पाई है, ना मालूम वो कहाँ छिप कर बैठे। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने में आज समर्थ हूँ।
क्योंकि कोई भी शुभ कार्य बिना क्रिया किए पूरा नहीं उतर सकता। इसलिए मेरा कहा मानकर गुरु जलंधर नाथ जी की सेवा तुम लोग करो। अब ये उपदेश रानी श्रीयल के माता पिता को महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने ही दिया था। आदेश दिया था कि आप जलंधर नाथ जी की सेवा करें। अब उसके बाद आगे क्या होता है वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अलख निरंजन।